आई 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला इमरान खान साहब के घर के बाहर खड़े हैं। इमरान खान साहब को जो नाअहल किया गया उसके खिलाफ कारकुन बाहर निकल आए हैं। जैसा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का एहतजाज जारी है, पुलिस की भी सिक्योरिटी मौजूद है, उसके अलावा कारकुनान भी काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से आए हैं जी? मैं सरगोदा से मुमताज़ अख्तर कालू बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं सरगोदा NA 84 का उम्मीदवार हूँ। क्या कहेंगे आज की नाअहली के ऊपर, क्या बात करेंगे आप? जी, आज की नाअहली जो है ये बदनीति पर मबनी है। आप जानते हैं कि जब इनको ये पता चला कि हम इलेक्शन से खान साहब को आउट नहीं कर सकते, पहले 17 जुलाई को भी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का साथ दिया और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो इन्होंने फिर चुन के हमारी जो है ये 7 सीटें जो है इनको बंदों को नाअहल किया कि हम वो बदला ले लेंगे। देखिए, सबसे पहले जितने भी तोशा खाना में जो तहाइफ जो बाहर के ममालिक वाले लोग देते हैं वो तोशा खाना आते हैं, और तोशा खाना में एक कीमत मुकर्रर होती है जिस पे कोई भी उसको नहीं सकता है। हाँ, और वो चीज़ हर चीज़ रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त जो ये फैसला महफूज हुआ था, उसके बाद इमरान खान ने 7 जगहों से इमरान खान ने कंटेस्ट किया था। अगर फैसला महफूज था, इसका मतलब है इस वक्त टेम्परिंग हुई। पहले सबसे बड़ी बात है, पहले नवाज शरीफ प्लेसलेट लेके भागे और उसके बाद मरियम नवाज जो है वो सर्जरी लेके भागी, और राना सनाउल्लाह अब पंजाब जाने से भागते, मतलब वो कहते हैं दुम दुबा के कोई भागता है ना, वो छुप चुके हैं और वो इस कंटेनर्स के पीछे छुपे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि जब से इमरान खान ने मार्च की कॉल दी है, राना सनाउल्लाह हर रात किसी कंटेनर में छुप के सोते हैं और डर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपने राना सनाउल्लाह घबराना नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून तोड़ना नहीं, और PDM हमने आपको छोड़ना नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आज के फैसले के बारे में क्या कहेंगे? फैसला तो मेरा ख्याल है ये इनको इख्तियार ही नहीं था फैसला करने का, और ये मतलब हम तो इसको फैसला मानते ही नहीं है, क्योंकि जिनके पास अथॉरिटी नहीं है तो उनके फैसले को हम किस नज़र से देखना है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इस मुल्क के साथ जो मजाक किया जा रहा है, जो अवाम के मैंडेट के साथ मजाक किया जा रहा है कि खान साहब 6 सीटों पर अभी जीते, 1 सीट उनकी पहले की थी, और आप बड़े किस अथॉरिटी, किस इख्तियार के तहत आप ये कह रहे हैं कि जी आप नशिस्त उस पर असम्बली की सीट पे नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, और आपके पास कोई वाज़े कोई चीज़ भी नहीं है, कोई दलील भी नहीं है, जबकि आपके अपने केसेस जो हैं वो भरे पड़े हैं। ठीक है, और आप ये देखें कि खान साहब इस वक्त जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, और जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, जिसके हक और सच के ऊपर सारी दुनिया लब्बैक कहती है, उनको ये नाअहल करार दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? ताहिरा बीबी। अच्छा, वो ये बताइएगा कि आज के फैसले से आप क्या कहती हैं? हम बहुत नाखुश हैं इस फैसले से। अच्छा, क्यों? उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फैसला होगा, क्योंकि तोशा खाने तो सारी हुकूमतों की दफ़ा होते रहे हैं ना। अच्छा। उनकी दफ़ा कभी कोई इस तरह का फैसला नहीं हुआ। गिलानी की दफ़ा हुआ, नवाज शरीफ की दफ़ा हुआ, जरदारी की दफ़ा हुआ, कितनी कितनी महंगी गाड़ियाँ उन्होंने किस किस को गिफ्ट की, क्या क्या हुआ सबको नहीं पता। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कैसी चाल चलते हैं जो अपने आप को बदनाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं मिसेस सिद्दीकी। अच्छा, तो आप आज के फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? जो इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है, तो क्या कहेंगे? हम चोरों से एक्सपेक्ट और क्या कर सकते हैं? डाकू और चोर जो हैं वो ऐसे ही फैसले देंगे ना। अच्छा। पूरा मुल्क बेच के खा गए मनहूस चोर, अल्लाह करे इनको कीड़े पड़ जाए। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करें, क्योंकि सब कुछ तो बिका हुआ है। अल्लाह करे कोई गैरत आ जाए आगे कोर्ट्स को, वरना कोर्ट्स का आप हाल तो देख रहे हैं आज क्या फैसला दिया। तो ये कि हम तो नहीं एक्सपेक्ट करें कुछ भी ऐसा कि कोर्ट से हमें कोई अच्छी उम्मीदें तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे? बस बहुत दुखी हैं हम लोग। अपनी अदलिया से, अपने उससे हमारे मुल्क में जो हो रहा है, दुनिया के लिए जो
पैगाम दे रहे हैं हम लोग। बहुत शर्मनाक बात है। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पे इमरान खान साहब के घर के बाहर हम खड़े हैं और काफ़ी कारकुनान यहाँ पे जमा हैं और हमने तमाम लोगों से बात की है, ख़ासकर लेडीज़ से, और उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब को नाअहल करना ये इनकी जो है ना भूल है, और इंशाल्लाह जब हम हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह ये केस जो है, ये फैसला जो है ना जो डिसमिस कर दिया जाएगा। और उनका कहना ये है कि इमरान खान साहब ही हैं जो इस मुल्क को लीड कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।